सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो? अगर हाँ तो यस, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा डेली जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड स्ट्रैटेजी और बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना होगा, बस आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में, एसएससी CHSL 2025। अगर आप 12 पास है और एक सरकारी नौकरी चाहते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग इस बारे में समझेंगे कि एसएससी CHSL क्या होता है, कंप्लीट सिलेबस टीयर 1 प्लस टीयर 2 का, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रिपरेशन टिप्स और स्ट्रैटेजी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएससी CHSL क्या होता है। एसएससी CHSL का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसके थ्रू आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलती है, जिससे आप लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये सारी की सारी पोस्ट आपके हिस्से में आती है। जितना आपका मार्क्स आएगा एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दिया जाएगा। अब इसमें आपका काम क्या होगा, आप ये सोच रहे होंगे। तो इसमें आपका काम ये होगा कि आपको जिस भी कंपनी में रखा जाएगा, इंडिया के आपको किसी भी कंपनी में रखा जा सकता है, साथ ही साथ आपको जिस भी ऑफिस में या कंपनी में रखा जाएगा, आपको जिस भी ऑफिस में रखा जाएगा, आपको उस ऑफिस का सारा डेटा को संभाल करके अपने पास रखना है, कंप्यूटर के थ्रू या नहीं तो फिर फाइल के थ्रू, कैसे भी, जैसे ही आपको बोला जाएगा वैसे ही आपको अपना डेटा को पूरा अच्छे से संभाल करके रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें डेटा एंट्री का भी जॉब है। इसके लिए आप बस 12 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सेकेंड अब हम लोग इस बारे में समझेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टीयर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। वो आपका सब कुछ कंप्यूटर में ही होगा। आप वहाँ पे जाएंगे तो कंप्यूटर आपको प्रोवाइड भी कराया जाएगा और आपका सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि जितना भी क्वेश्चंस आपका आएगा वो सब में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो फर्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, सेकेंड आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा, थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और लास्ट में फिर आपका जनरल अवेयरनेस होगा। तो आपका हर एग्जाम में आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपका नहीं, हर एग्जाम में आपका 25 क्वेश्चंस आएगा और हर क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होगा। मतलब कि अगर 25 क्वेश्चंस आया है तो उसमें आपका मार्क्स 50 होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चंस आया है तो आपका 50 मार्क्स होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स आपका 50 होगा, उसमें आपका 25 से ज़्यादा लाना कंपल्सरी है। टीयर 2 में भी आपका सेम सब कुछ रहता है, लेकिन उसमें टाइमिंग का इशू रहता है। टाइमिंग बस थोड़ा इधर उधर रहता है। मीन्स आपका टीयर 2 50 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा और टीयर 1 आपको 60 मिनट में कंप्लीट करना होगा। मीन्स आपको 60 मिनट में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको 50 मिनट में 200 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न ये है आपका एग्जाम पैटर्न एसएससी CHSL का। ठीक है, अब हम लोग अगर नोट्स के बारे में देखें तो नोट्स में आपका इंग्लिश में आएगा लेटर, लैंग्वेज, लेटर आ सकता है, लैंग्वेज भी आएगा, ऐसे आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, स्पॉट द एरर भी आ सकता है आपका, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, ये सब आपका इंग्लिश में आएगा। अब अगर हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका मैथ्स है, मैथ सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपका मैथ्स ही आएगा। अगर हम मैथ्स की बात करें तो इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, परसेंटेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब आपका मैथ्स में आ सकता है। और अगर हम बात करें कि आप इसका रिवीजन कैसे करोगे
लोगे तो कुल मिला करके आप 9 से लेकर के 10 तक में जितना भी मैथ्स का बुक्स है उन सबको ही NCERT को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, आपका रिवीजन और आपका मैथ्स का पूरा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस के नोट्स के बारे में। जनरल इंटेलिजेंस का जो नोट्स है उसमें आपका सीरीज आएगा, ब्लड रिलेशन ज़रूर से ज़रूर आएगा, उसका आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। डायरेक्शन टेस्ट आएगा, कोडिंग और डिकोडिंग भी आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो ये आपका जनरल इंटेलिजेंस, आपका रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा।